हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं। आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। और आज का हमारा पाठ है पाठ 16 नाट्य कला भाग 1। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर। आज का हमारा पाठ है, जैसे कि आपको पता है, पाठ 16 नाट्य कला। बच्चों, नाट्य कला मतलब क्या? बिल्कुल सही, जिस प्रकार से आप लोग कई जगह पर नाटक होते हुए देखते हैं, है ना। और अभी जो हीरो हीरोइन है वो टीवी पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से बहुत से बच्चे भी करते हैं। जैसे आपके समान प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, वो भी किसी पिक्चर में, किसी ड्रामे में, किसी गाने में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उसे ही हम कहते हैं कला, नाट्य कला। तो बच्चों, इस नाट्य कला में एक हंसता हुआ चेहरा और एक तरह से रोता हुआ चेहरा हमें दिखाई देता है। कहीं लोग हंसाते हैं और कहीं लोग रुलाते हैं। बच्चों, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे जोकर, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आपको हाय कर रहे हैं ना। चलिए आप लोग भी इन्हें हाय करिए। तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यह जो जोकर है, यह हमेशा हमें अलग अलग भाव करके, अलग अलग हाव भाव करके हमें हंसाता है, रुलाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जब भी आप कभी सर्कस में इन्हें देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यह पल में ही हंसने लग जाता है और पल में ही अपने चेहरे में उदासी का भाव ले आता है। बच्चों, इस नाटक कला की दुनिया में जोकर यह सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जोकर जिस प्रकार से अभिनय पल भर में बदलते हैं अपने, उस प्रकार से जल्दी कोई नहीं बदलते। आपको बच्चों पता होगा, जैसे टीवी में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, आमिर खान, हीरोइन काजल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, तो हमने देखा है कि वे लोग जब पिक्चर में भी एक्टिंग करते हैं, नाट्य कला प्रदर्शित करते हैं, कोई पिक्चर में अभिनय करते हैं, तो वे भी पल भर में हमें एक अलग भाव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम इसी रूप में समझेंगे और नाट्य कला किस रूप से प्रस्तुत की जाती है और प्रस्तुत होती है, इन दोनों को आज बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझेंगे। नाट्य कला मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। किसी वास्तविक अथवा
काल्पनिक वस्तु स्थिति का अभ्यास निर्माण करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना ही नाटक है। तो बच्चों, जैसे यहाँ बताया है कि नाट्य कला क्या है, एक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति का या किसी काल्पनिक व्यक्ति का अथवा वास्तविक व्यक्ति का, हम जो बोलते हैं कि किसी की प्रतिछाया बन करके हम उनके बारे में बताते हैं, तो हम इस तरह से बोलते हैं कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो एक नाटक कला ही एक प्रभावी माध्यम बनता है। आप लोग भी अपने स्कूल में जिस प्रकार से कभी टीचर्स डे बनाते हो ना, टीचर्स डे आप देखते होंगे कि असल में जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे आप लोगों के टीचर हैं, आप उनका प्रतिरूप बन करके आते हैं और जिस प्रकार से वे आपको पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आप उनकी प्रतिक्रियाओं को दिखाते हैं। तो बच्चों, इसी को हम बहुत ही साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हमने एक नाटक प्रस्तुत किया और यही हमारी नाट्य कला भी है। देखते सुनते हुए प्रसंगों का अनुकरण करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला है। इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव, भाषा, आवाज में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है। इसी को नाटक कला कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग देखते हैं, पढ़ भी रहे हैं अभी, कि जब हम किसी व्यक्ति का हो या किसी पशु पक्षी, या हम ये बोल सकते हैं कि आप घर पे जाते हैं तो आपकी मम्मी कैसे चिल्लाती है, आप उनकी भी एक्टिंग करते हैं, है ना, उनका भी एक नाटक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हम मम्मी बोलते हैं, अरे ओ वीनू, चलो खाना खाया आपने, जल्दी आओ चलो। तो आप उनकी ही आवाज निकाल करके उसी ही बात को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके हाव भाव, सभी चीजों का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसे हम कहेंगे कि यह नाटक कला की एक अनुभूति है, एक अभिनय है। देखिए बच्चों, जब हम उनकी सामने व्यक्ति की या पशु की, आप देखते हैं बच्चे लोग बिल्ली की आवाज निकालते हैं। कैसी होती है बिल्ली की आवाज? म्याऊ म्याऊ, देखा है ना। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसी प्रकार से उसी आवाज के साथ उसका, जिस तरह से बिल्ली पंजा मारती है तो साथ ही साथ में वो पंजा मारने का भी अभिनय करते हैं। तो यह जो हाव भाव, आवाज के साथ में उतार चढ़ाव, शारीरिक जो हम लोग क्रियाएं करते हैं और एक साथ हम जब उन शब्दों का उपयोग करके अभिनय करते हैं, उसे ही हम कहते हैं नाट्य कला। अच्छा, आपको पता है कि हमने देखा है कई जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग, बहुत से व्यक्ति जानवर की भी आवाजें निकालते हैं। अभी मैंने बिल्ली की आवाज निकाला है ना, वैसे आप मुर्गे की आवाज, बकरे की आवाज, कुत्ते की आवाज, बंदर की एक्टिंग, बंदर कैसा करता है उसकी आवाज इत्यादियों का अनुभव कर सकते हैं, या आप घर पर खुद भी अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका। चलिए आगे पाठ को समझते हैं। अभिनय के कई प्रकार हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को काव्यिक अभिनय कहते हैं। शब्दों की सहायता से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिनय को वाचिक अभिनय तथा चेहरे के हाव भाव के द्वारा किया गया अभिनय मुद्रा अभिनय कहलाता है। बच्चों, हमने देखा है कई प्रकार के अभिनय लोग करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आपने भी देखा होगा मुख्य नाटक जिसे कहते हैं, जिसमें कि कोई शब्द नहीं होते, केवल एक्टिंग के द्वारा ही, केवल एक अभिनय के द्वारा ही सामने प्रस्तुत जो होने वाला नाटक होता है उसमें कोई शब्द नहीं होते, परंतु उन बिना बोले ही शब्दों के साथ जब हम नृत्य करते हैं और उस चीज को प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहेंगे कि काव्यिक अभिनय है। और साथ साथ में जब हम देखते हैं कि शब्दों के द्वारा, मतलब जैसे मैंने आपसे बिल्ली की आवाज निकाला है, तो ये जो आवाज है वो शब्द हो गए। हम अमिताभ बच्चन के जब एक्टिंग करते हैं उस समय हम बोलते हैं कि उनकी जो आवाज में उनका जो आवाज का हम कॉपी करते हैं, फिर बोलते हैं कि
हमने देखा है कि जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति, है ना, उस कौन बनेगा करोड़पति जी में अमिताभ बच्चन की आवाज वही प्रस्तुतिकरण करते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न इस प्रकार है। तो हमने उनकी आवाज का जो कॉपी करते हैं, उस समय जो हम एक अभिनय प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं बच्चों वाचिक अभिनय। आप भी कभी जब टीचर आते हैं या मम्मी की आवाज में या पापा किस तरह से डांटते हैं, उनकी जो डांटने की आवाज है तो वो किस तरह से निकालते हैं आप, आपने शैतानी की तो चलिए आपको आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे जब आपके मम्मी पापा बोलते हैं और आप उनके शब्दों के साथ के जो भावों को प्रकट करते हैं, उसे ही हम कहते हैं वाचिक अभिनय। उसके बाद में बच्चों चेहरे के हाव भाव द्वारा किया गया अभिनय मतलब मुद्रा अभिनय। जैसे आपने देखा होगा कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में पूरा जो उनका नाटक होता है और जो उनका डांस होता है, जो उनका नृत्य होता है बच्चों, तो वो पूरे हाव भाव के साथ में, आंखों के एक्सप्रेशन के साथ में, जबान से और इस तरह से हाथों की मुद्राएं, पैरों की मुद्रा और चेहरे के पूरे हाव भाव इत्यादि के साथ में वो लोग हमें एक अनुभव करके, एक अभिनय करके बताते हैं। इस प्रकार से आपने कई बार देखा भी होगा। चेहरे की रंगभूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार होता है। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते रहते हैं। दादी से सुनी कहानियां, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम न करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ इन्होंने बोला है कि चेहरे की रंगभूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य जो संसाधन का उपयोग हम लोग अभिनय में जब करते हैं उसको कहते हैं आहार। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप सुंदर सी एक प्यारी सी परी है, सुंदर सी और एक प्यारी सी परी। अब आप थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचिए, परी जब हम आपको बोल रहे हैं तो परी में आपने क्या किया, सोचा, उसकी परिकल्पना आप किस प्रकार से किया कि हाँ एक प्यारी सी परी है जिसके पास में सफेद कलर की फ्रॉक है, बहुत सुंदर सी, हाथ में छड़ी, ऊपर से हाथ में जादू की छड़ी है, पंख लगाए हुए हैं और सर पर एक प्यारा सा मुकुट सजाए प्यारी सी एक परी आपके पास में है। तो बच्चों जब हमने इस बात का अनुभव किया, महसूस कर रहे हैं, तो यह जो बाहरी मुखौटे के रूप में हमने उसे जितना भी सजाया है, उसे ही सजाने की जो क्रिया है उसे हम कहेंगे आहार। उसे उस अभिनय के साथ किया जाने वाला आहार होता है। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते ही रहते हैं। अभी आपने देखो, मैंने आपको बहुत ही साधारण रूप में बताया कि जब भी आप घर में भी जाते हैं, वहां पर भी मम्मी से, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मुझे ऐसा नहीं खाना है, ये करेले कितने गंदे रहते हैं, इस तरह के आप कई बहाने अलग अलग अभिनय के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, किसी ना किसी बातों में लेकर के करते ही रहते हैं। क्योंकि जो अभिनय है बच्चों, यह हमारे जीवन का एक अभाग्य अंग है ना। जो जब आप घर पर हो, स्कूल में हो, दोस्तों के साथ में हो, वहां पर भी आप किसी न किसी प्रकार का अभिनय करते ही रहते हैं। दादी से कहानी सुनी, कहानियां, वहां पर भी देखिए आप कुछ न कुछ अभिनय होता ही है। माँ की लोरियों में भी अभिनय होता है। क्यों? क्योंकि जब मम्मी गाना गाती है, लोरी गाती है ना, चंदा है तू, सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू। जब मम्मी ने गाना भी गाया तो हमने देखा कि यहाँ पर वाचिक मतलब शाब्दिक अभिनय मम्मी उस गाने के साथ, उस लोरी के साथ कर रही है। मित्रों से जब आप मेले का वर्णन करते हैं तो आप भी उस समय जब बताते हैं कि हाँ मैं तो वहाँ पर मेले में गया था। अब मेला में जब आप गए तो वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, कैसे वहाँ बता रहे हो, खुश होकर के, आंखें आपकी बड़ी होकर के और आपके हाथों के हाव भाव इत्यादि, यह पूरी जो क्रिया हुई यह भी एक
नाटक अभिनय के रूप में हम करते हैं। काम ना करने के बहाने आप लोग हमेशा बोलते हैं, अरे मम्मी बस ना, कितना काम करवाओगे, मुझसे नहीं होता है इतना काम। करते हैं ना आप ऐसा? आप दीदी को बोल दो ना, वो करेंगे ना। आप भाई को बोल दीजिए, भैया को बोल दीजिए, वो काम करेंगे। ऐसा हम कोई भी कार्य जब बताता है तो हम उन्हें अभिनय करके बोलते हैं कि हम ये कार्य को नहीं करेंगे, है ना। साथ में उसमें क्या करते हैं हम लोग, हाव भाव के साथ में भी करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग अभी स्कूल में हो, कविता आप जब पढ़ते हो, है ना, पोयम पढ़ते हो, तो टीचर भी क्या करती हैं आपके साथ में, अलग अलग अभिनय के साथ में उस कविता में आए हुए शब्दों को अभिनय के साथ प्रस्तुत करती है और आप भी उसी ही प्रकार से उस कविता का पाठांतर करके और उस कविता को प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी आप लोग हाव भाव करते हैं, साथ में कविता का गायन भी करते हैं इत्यादि। हमने अब तक जितने भी उदाहरण देखे बच्चों, हमने ये देखा कि हमारे रोज दैनंदिन जीवन में भी हम इसी प्रकार से कई अलग अलग भागों में अभिनय का उपयोग करते ही रहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभिनय करते या कोई भूमिका निभाते समय बाहरी संसाधनों के रूप में उपयोग में वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भूमिका के अनुसार चेहरे को सजाने, उचित कपड़े पहनने को रंगभूषा या वेशभूषा करना कहते हैं। यदि परी की भूमिका करनी हो तो सफेद चमकदार कपड़े, मुकुट, पंख, छड़ी आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा जिस प्रकार से यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो परी है वह सफेद सुंदर से कपड़े पहनकर और हाथ में जादू की छड़ी लेकर के सर पर एक अच्छा सा मुकुटा पहन के बहुत ही सुंदर लग रही यह जो लड़की है, उसने जो कपड़े पहनी है, इसे ही हम कहेंगे उचित वेशभूषा करना। मतलब जो भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका एक योग्य वेशभूषा होती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आपने देखा है कि राम भगवान जब बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, हम लोग तो उस समय हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार का पहनावा पहनते हैं। तो लोग अपने आप कहते हैं, अरे देखो वो तो बिल्कुल राम जैसे दिख रहे हैं, कृष्ण जैसे दिख रहे हैं। वो कैसा हुआ, अभी तो हमने किसी भी तरह का हाव भाव प्रस्तुत नहीं किया, परंतु फिर भी वहां पर हमने उस रंग के वेशभूषा पहनने की वजह से वह हमें भगवान जैसे समझने लगे। जब आप किसान बनते हैं, मिलिट्री के कपड़े पहनते हैं, पुलिस वाले बनते हैं, तो क्या होता है, वहां पर भी आप बिना कुछ कहे सिर्फ आपकी जो वेशभूषा है, जो आपकी बाहरी वेशभूषा है, उचित तरीके से पहनने पर वह आपका अभिनय प्रस्तुत करने में मदद करता है। ये दिख रहे हैं आपको दांत, जीभ निकली हुई, इतनी बड़ी मूंछ दिख रही है। तो बच्चों, इस प्रकार का अभिनय क्या हो गया, राक्षस का अभिनय, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्या बोला है। सहायक से भौवें मोटी करना, दो बड़े दांत सफेद रंग से, खड़िया से या आटे से रंगने आदि से वह प्रभावशाली होती है। रंगने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार मुखौटा का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेशभूषा देश कला व्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। हमेशा बाहरी साधनों का उपयोग किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ना बच्चों कि यहाँ एक बड़ा बड़ा दांत, जिसके बड़े बड़े दांत है, और फिर उसका मुंह बड़ा लाल लाल, मूछे बड़े बड़ी, आंखें भी लाल लाल, दो सींग लगा करके है। तो हम जब इस प्रकार की वेशभूषा करते हैं, वह भी हमारे नाटक का एक भाव व्यक्त करने में मदद करता है। हाँ, ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के लिए इसका उपयोग प्रभावी होता है। मतलब कि बच्चों, जब हम लोग कोई नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कृष्ण जी, राम भगवान, है ना। तो ये भगवान
कि जब हम लोग किसी राक्षस का या किसी भी जो प्राणी हमारी कथा है शिवाजी महाराज, हम उनके कपड़ों को उसी प्रकार की वेशभूषाओं को पहनते हैं, तो उसी प्रकार से जब हम वेशभूषा पहनने पर हमें एक उस तरह का भाव व्यक्त करने में बहुत आसान होने लग जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा और आप भी मुझे शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र जी बोस, गांधी जी, इस प्रकार के जो हमारे महान नेता थे या किसी भी प्रकार के आपको जो अच्छे लगते हैं उस प्रकार का वेशभूषा पहनकर फोटो खींच के मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमने एक बच्चे को राजा बनाया है, यहाँ एक राक्षस है। तो यह लोग को जब हम बनाते हैं, जब तैयार किया जाता है, तो क्या होता है बच्चों की उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो कपड़े पहनते हैं उस प्रकार से पहन लेने पर मैंने आपको बताया कि उसी प्रकार से हमें बहुत ही आसानी से अपने अभिनय को व्यक्त कर पाना और आसान हो जाता है। जैसे हिंदी सीखने के लिए हमें क ख ग घ सीखना पड़ता है, इन वर्णों से बने चित्रों शब्दों को देखना, पढ़ना, लिखना पड़ता है ना। तो हमने ये देखा कि जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं, उस क ख ग घ के द्वारा ही हम लोग शब्दों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और देख करके समझते हैं, सब कुछ कर पाते हैं जब हम हिंदी के शब्दों को सीखते हैं, मतलब जब हम वर्णमाला सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभिनय सीखने के लिए पशु पक्षी, यातायात के साधन की बोली, ध्वनियों, कृतियों और नकल करने के शुभारंभ किया जाता है। आसपास के व्यवसायियों के बोलने के ढंग, उनकी कृतियां और नकल द्वारा इसे दृढ़ किया जा सकता है। बच्चों, आपने अधिकतर देखा है कि हम लोग जब चिड़िया है, पशु पक्षी कोई भी उनकी आवाज निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो शाब्दिक वाचिक जो हमारा एक अभिनय है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यातायात के साधन, जिस प्रकार से छुक 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 गाड़ी चलती है, तो गाड़ी की आवाज किस प्रकार से आती है, छुक 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 छुक, है ना। इस प्रकार की आवाज, प्लेन की आवाज आती है, जूम। आप लोग जब आप बस में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं, तो वहां पर जो भोपू बजता है वो किस प्रकार से चलता है, घूम। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अपने मम्मी पापा की गाड़ियों की चलने का एक अभिनय प्रस्तुत करते हैं और लाइक ऐसा करते हैं कि घूम, मतलब उनकी गाड़ी चल पड़ी। तो यह क्या हो गया, एक प्रकार का यातायात के साधनों की बोली। उससे वो एक अभिनय करके दिखाते हैं कि हाँ, इस कृति को हम इस प्रकार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग ने घर के पास में जो आते हैं व्यवसायी की, जैसे कि चूड़ी बेचने वाला आता है, सब्जी बेचने वाला आता है ना बच्चों। सब्जी बेचने वाला आता है तो क्या करता है, सब्जी बेचने वाला आवाज देता है। किस प्रकार की आवाज देता है, कांदा ले लो, आलू ले लो, है ना। इस प्रकार की जोर से आवाज वह देता है। चूड़ी बेचने वाला आता है, वह अपनी अलग से आवाज निकालता है, चूड़ी लो चूड़ी, चूड़ी वाला। इस प्रकार की जब हम लोग व्यवसायिक कृतियों बोलने के ढंग को प्रस्तुत करते हैं ना बच्चों, इसी को कहेंगे कि नकल करना, एक कृति की नकल, एक अभिनय करना। तो इसी प्रकार से हम छोटे छोटे चीजों की प्रस्तुति करते करते ही हम एक प्रकार का अभिनय करना सीख जाते हैं। जैसे हम वर्णाक्षरों को पढ़ करके लिखना पढ़ना सीखते हैं, उसी प्रकार से छोटी छोटी कलाओं को करते करते हम अभिनय भी सीख जाते हैं। अभिनय सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि किसी संस्था में प्रवेश लिया जाए, स्वयं अभ्यास से भी इसके काफी हद तक समझा जा सकता है। रंगमंच, दूरदर्शन या चित्रपट में चमकते हुए बड़े बड़े सितारे, अभिनेता अभिनेत्रियों में से कई ने किसी अभिनय अकादमी में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। हाँ, यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका सकती है। देखो बच्चों, हम लोग बोलते हैं आजकल कि भाई आपको यदि डांस सीखना है तो आप जाकर के डांस क्लास लगाइए, आपको यदि किसी की बोली सीखना है तो आप जाकर के वो क्लास लगाइए,
और मतलब किसी संस्था से किसी जगह पर जाकर के जुड़िए, तब जाकर आपको आएगा। आपको यदि गाना गाना है तो आप जाकर के गाने की क्लास लगाइए। बच्चों, मुझे एक बात अच्छी समझ में ये भी आती है कि हमें बचपन से ही जिस चीज़ में बहुत अधिक रुचि होती है, उसी रुचि के अनुसार हमारी कलाएं सामने अपने आप प्रस्तुत होने लग जाती है। उसमें यह आवश्यक नहीं है कि जैसे अगर आपको अभिनेता बनना है, अभिनेत्री बनना है, तो उस समय यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी संस्था में जाकर के, किसी एकेडमी में जाकर के वहाँ प्रवेश लें और वहाँ जुड़े और जुड़ने के बाद उस चीज़ को वहाँ सीखें। ऐसा नहीं होता। जब तक आप स्वयं अभ्यास करेंगे, आप बोलते हैं जब तक हम उसकी खुद ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार यदि हम किसी वस्तु, किसी प्राणी, पक्षी, पक्षियों की इत्यादि की आवाज़ या उनकी नकल करते रहते हैं, तो हमें अपने आप ही उनका भाव प्रकट करना आसानी से आ जाता है। हमने यह भी देखा कि जो नेता अभिनेता होते हैं, उनको भी इसी प्रकार से उनको कोई सिखाता जल्दी नहीं है। हाँ, आजकल बहुत सी जो संस्थाएं और जो एकेडमी इत्यादि खुले ज़रूर है, वहाँ जाने पर आपकी जो खुद अंदर की जो कला है, उनको वो लोग और ज़्यादा अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं। तो आपको भी जब भी यदि कुछ सीखना हो, तो आप उन कक्षाओं पर जुड़ करके आपको बहुत ही अच्छी तरह से उन कलाओं को प्रस्तुत करने में मदद मिल सकती है। तो आप भी जा सकते हैं बच्चों। एक सच्चे एवं सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, परीक्षा, धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण का अधिक आवश्यक होता है। सपने देखना अच्छी बात है, पर इन सपनों को पूरा करने के पीछे लगने वाले परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। तो बच्चों, जैसे आपने देखा है कि जो अलग हमारे अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, ये जो हमारे अभिनेता वगैरह हैं, तो हमें श्रीमानी लता मंगेशकर जी थी, आशा भोसले जी हैं, तो हमने ये देखा कि वह लोग अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा एकाएक कोई कला अपने आप नहीं आ जाती बच्चों। उसके लिए हमें बहुत अच्छी लगन, परिश्रम और धैर्य, कार्य के प्रति अपने समर्पण, मतलब हमें उसको समय देते हुए उस पर बार बार अभ्यास करना ही होगा। यदि आप सच्चे मन से उस कार्य को करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आप अपने आप आपके जो सपने हैं वहाँ पूरे हो जाएंगे। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि यदि आपने किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिश करना छोड़ा नहीं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। यदि आपने कार्य को पूरा करते रहे बच्चे इसी प्रकार से, तो आप भी आगे जाकर के एक बहुत ही सफल अभिनेत्री और अभिनेता बन सकते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और यह वीडियो देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।